जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज मैं आपके सामने वो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। तो इसी के साथ हम उन क्वेश्चन के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं और सेशन के आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखो, ये वाला क्वेश्चन लाभ और हानि से है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और करने के बाद इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, क्या होगा इसका आंसर। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई एक व्यक्ति ने कोई वस्तु कितने रुपए की बेची? 180 रुपए की बेची, और 180 रुपए की बेचने पर उसे हानि कितनी हो रही है? हानि उसे 10% की हो रही है। तदनुसार उस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है कि उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताएं जी, इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर बताएं क्या होगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इसने कहा एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। अगर मैं मान लू यहां से, अगर मैं माना सीपी बराबर, आप मान लो अपने माइंड में 100। सीपी बराबर क्या मान लो, मतलब कि क्रय मूल्य माना मैंने कितना? 100। और कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, और 100 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी थी? 100 रुपए की खरीदी, और 100 रुपए की खरीदी, और 100 रुपए की खरीदने पर अगर मैं इसे 10% की हानि पे बेचूं, तो 100 का 10% निकालो। 100 का क्या होगा? 10% की हानि पे बेची तो देखो, इसने कहा 10% की हानि पे बेची। कोई चीज 100 रुपए की है, ये मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की है, और 100 रुपए में क्या, कितने की हानि हुई? 10 की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 100 में 10 की हानि हुई। तो हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, हमने कितने की बेची वो वस्तु? हमने जो बेची वो वस्तु 90 रुपए की बेची। ठीक है, समझ में आया? कोई वस्तु अगर 100 रुपए की थी, मान लिया कोई चीज 100 रुपए की है, और उसे 10% हानि, परसेंटेज भूल जाओ, जब आपने 100 ले लिया तो 10 हानि पे बेची। 100 में मैंने 10 हानि पे बेची, इसका मतलब मैंने बेची कितने की? 90 रुपए की। तो मेरा 90, हमने बेची 90 रुपए की, और वो क्या कह रहा, उसने कितने की बेची? वो कह रहा उसने 180 की बेची। तो 90 बराबर क्या हुआ? हमारा 90, हमारे अकॉर्डिंग तो हमने बेची 90 की, और वो कह रहा उसने बेची कितने की? 180 की। तो मेरा 90 किसके बराबर है? 180 के बराबर। तो एक बराबर क्या हुआ? 180, और यहां पे 90 ऊपर है, इधर नीचे आएगा, भाग में जाएगा, बराबर के इधर आएगा। तो यहां पे ठीक है, एक बराबर आपका ये आया। इस जीरो से ये जीरो गई, 9 दूनी क्या हुआ? 9 दूनी 18। ठीक है, एक बराबर 2 आया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा कि अगर मैं वो वस्तु 10% के लाभ पे बेचता, तो मैं कितने रुपए में बेचना चाहिए था उसे? कितने रुपए में बेचना चाहिए था? कोई चीज 10 रुपए की है, और जब भी लाभ आए उसे उस 100 में जोड़ दो। ठीक है, कोई चीज आपकी 100 रुपए की है और लाभ का उसने 10 रुपए की बेचे। कोई चीज 100 की थी और 10 के लाभ पे कितने की बेचोगे? आप कहोगे सर 100 की है और 10 का अगर मुझे लाभ चाहिए, मैं उसे कितने की बेचूंगा? 110। तो आपको किसका मान बताना है? 110 का मान बताना है। किसका मान बताना है? 110 का। ठीक है, तो 110 बराबर बताओ क्या होगा? 110 बराबर क्या हुआ
आपका 1 किलो चीनी, 2 की तो 110 किलो कितनी की होगी, तो 2 से क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो 110 में, और क्या आपका बनेगा 0, और 11 दूनी 22, क्या बना 22 बना। तो आप कितने रुपए की बेचोगे, 10% के लाभ में अगर आपको बेचनी हो तो वो वस्तु आप कितने रुपए की बेचोगे, 220 रुपए की बेचोगे। कितने की बेचोगे, 220 रुपए की बेचोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो उसे 100 मान लिया करो, और लाभ को 100 में जोड़ोगे और हानि को 100 में घटाओगे, बस ये एक चीज है। समझ में आ गया? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब कि मार्केटिंग प्राइस, मतलब कि एमपी मूल्य, एमपी। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती मतलब छूट देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो आपसे क्या है, उसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य सबको पता है क्या होता है, एमपी, और क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, या आप इंग्लिश में बोलते हो कॉस्ट प्राइस। तो मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था, एक संबंध मैंने लिखवाया था एमपी और सीपी के बीच, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच एक संबंध निकलवाया था। अगर किसी ने नहीं लिखा तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो, एमपी अपॉन सीपी, एमपी अंकित मूल्य, सीपी क्रय मूल्य, और ये होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, प्रॉफिट अपॉन लॉस, ये प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस माइनस पी, पी मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है, और आपके स्लैश वाला चिन्ह होगा, लॉस भी होगा। मतलब कि प्लस कब लोगे, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लो, अगर लॉस हानि हो तो माइनस लो। और अपॉन होता है क्या, अपॉन होता है 100 माइनस क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट। 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट। ये वाला संबंध हमेशा याद रख लो, क्वेश्चन को आप बनाने में इजी रहेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, एमपी अपॉन सीपी मैंने अभी लिखा, एमपी अपॉन क्या है, सीपी, इसमें सारे मान रख दो। देखो यहां से देखोगे, ये क्या है, 10% की कटौती मतलब छूट, छूट का मतलब ये है आगे आपका डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट हुआ, और ये आपका लाभ है, ये आपका पी है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, जब लाभ दिया है तो 100 में लाभ जोड़ोगे, 100 प्लस क्या हुआ, लाभ है 8, 8 जोड़ा। ऐसी क्या करोगे, 100 माइनस क्या करोगे, डिस्काउंट, छूट को हमेशा घटाओगे, 100 में से कितनी है 10, तो यहां से क्या बना 108 बन गया ये आपका, और यहां पे 100 में से 10 गए, आपका 90 बन गया। ठीक है, चलो जी दोनों के दोनों को काट लो, 2 से काटना चाहते हो 2 से काटो, डायरेक्ट काटना चाहते हो डायरेक्ट, 2 से भी काटोगे जब भी आंसर आपका बन जाएगा। या मुझे पता है 18 के पाड़े में दोनों आते हैं, 18 पंजे, यहां देखो, यहां पे आप देखोगे, यहां से देखो 18, यहां पे क्या हुआ, 18 छिक्का, 18 छिक्का 108, 18 पंजे 90। तो यहां से आप देखोगे आपका मार्केटिंग प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य है, और देखो जब ये पौन में लिख रहा है, इन अनुपात में भी लिख सकते हो आप रेशो में लिख लो इसको। एमपी क्या है आपका 6, और आपका सीपी क्या है, आपका सीपी है 5। चलो जी अब देखते हो, यहां से देखो, अब आपने क्या किया, इसे अनुपात में बदल लिया, मतलब कि एमपी आपका हुआ 6 और सीपी का मान आपका हो गया 5, सीपी का मान क्या हुआ आपका 5। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और बनाने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन में क्या, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यहां पे से होगा, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। तो देखो अंकित मूल्य देखो कितना ज्यादा है, अंकित मूल्य 6, क्रय मूल्य 5, तो कितना ज्यादा है, पहले तो ये देखो अंतर निकाल लो, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और याद रखना, जहां जिस भी वर्ड के साथ का से आ जाए वो वर्ड हमेशा नीचे रखोगे, जिस भी वर्ड के साथ ऑफ आ जाए या टू आ जाए वो वाला वर्ड हमेशा नीचे नीचे रखोगे। इसने कहा था अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, किससे पूछ रहा, क्रय मूल्य से वर्ड का वर्ड जब भी आ जाए वो हमेशा नीचे, मतलब कि क्या है, 1 ज्यादा है, और नीचे नंबर कौन सा आएगा, आप देखो से या का किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य का साथ, सीपी के साथ, तो इसका मतलब सीपी वाला नीचे रखोगे, 5 नीचे आएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज पूछा ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से इसे कट करो, क्या आएगा, 5 दूनी 10, और ये 0, तो कितना आया 20%, कितना आ गया 20%, कितना ज्यादा है,
कितना ज्यादा है आपका? 20% ज्यादा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। ये वाला जो रिलेशन मैंने आपको बताया, ये वाला रिलेशन अगर आपको याद है ना, क्वेश्चन को आप इजी से बना लोगे। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। इस वाले क्वेश्चन को बनाए, इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या कहा इसने, कहा 10,000। इसने कहा 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर, शेष भाग 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। मतलब कि ये जो धनराशि है, ये जो अमाउंट है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट में ब्याज ब्याज की जो दर है आपकी 8% है। दूसरे दूसरे उसमें कितनी है? दूसरे जो आपका पार्ट है उसमें ब्याज की दर कितनी है? एक में 8%, दूसरे में 10%। चलो जी आगे बात करते हैं। इसने कहा यदि औसत वार्षिक ब्याज दर, मतलब कि दोनों की मिक्सचर वाली ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो रेट है वो कितनी है? 9.2% है। तो आपसे पूछा है तो वे दोनों भाग कितने होंगे? मतलब कि जो दो अलग अलग पार्ट में आपने जो वो धनराशि बांटी है, वो धनराशि अलग अलग पार्ट में कितने कितने रुपए की होगी, ये आपको बताना है कितने रुपए की होगी। चलिए जी करते हैं। देखो आपका, देखो क्या है, आपके पास जो है दर, मतलब रेट 3 है। एक तो 8% है, एक 10% है, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक आपकी रेट जो है मिक्सचर वाली है, मिश्रण वाली। और जब मिक्सचर वाली जो है, मतलब कि दोनों का मिक्सचर है, और मिक्सचर में हमें एक मेथड पता होता है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है? वही वाला मेथड यहां यूज कर दो। एलिगेशन मेथड लगाओगे, उससे मुझे क्या होगा? उससे ये जो धनराशि है, ये जो अमाउंट है, ये जो दो भाग में बटा है, वो मुझे पता चल जाएगा, उनका मेरे पास रेशो आ जाएगा। तो याद रखना, एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हो? जो मिक्सचर वाला चीज होती है वो बीच में, मिक्सचर वाली चीज कौन सी है? मिक्सचर वाली आपकी जो है मिश्रण वाली, मिक्सचर वाली रेट ये है, तो इसको आप रखो कहां? बीच में। 9.2 क्या रखा है इसे? बीच में 9.2। एक इसके इधर रखो, एक इसके इधर रखो। पहली वाली रेट कितनी थी? पहली वाली रेट 8%, परसेंटेज को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली रेट कितनी थी? 10। अब इसको चेक करने का तरीका भी, इसे चेक भी कर लिया करो, ये सही है या गलत। याद रखना, बीच में जो भी नंबर आएगा, यहां पे एक नंबर उससे बीच वाले से ज्यादा होता है, एक कम होता है। तो देखो 9.2 से 10 वाला ज्यादा है और 8 वाला कम है, इसका मतलब एलिगेशन मेथड अभी तक आपने सही लगाया है। चलो जी आगे बात करते हैं। अब क्या करते हो? ऐसे क्रॉस करके इनको आपस में घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ऐसे करोगे, माइनस करोगे, तो 9.2 में से क्या घटाओगे? 8। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना, जिसके बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के उसके बाद जीरो लगा लो। माइनस करोगे 2, और 9 पॉइंट लगाए, 9 में से 8 गया 1। तो इधर क्या बचा? इधर आपका बचा, इधर करोगे 1 पॉइंट, क्या बचा? 2। अब 10 में से क्या घटा लो? पॉइंट। 10 के बाद पॉइंट लगा के अपने पास से जीरो लगा लो, और पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए 9.2। इसमें से माइनस करो, देखो एक इधर, यहां जीरो जाएगा नहीं, एक इधर लिया 10 बना, एक इधर लोगे, ये वाला भी 10 बन गया। 10 में से 2 गए 8, और ये वाला जब आपने 10 बना था, इधर लिया था, ये 9 बन गया था। इसका मतलब 9 में से 9 गया 0। तो यहां पे क्या आ गया आपका? 0.8। 0.8 ये ऐसे जब आपके आते हैं, ये अनुपात में आते हैं, रेशो में आते हैं। ठीक है, चलो जी देखो, पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, और पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है। अगर पॉइंट के बाद सेम अंक हो, तो इसका मतलब इस पॉइंट से आपका दूसरे वाला पॉइंट कट सकता है। चलें जी आगे बात करते हैं। अब जो नंबर कटता हो, एक ही पाड़े से कटना चाहिए, एक ही टेबल से कटना चाहिए। देखो 4 तिया क्या, 4 के पाड़े में 12 भी आता है, 8 भी आता है। 4 तिया 12, 4 दूनी क्या बना? 4 दूनी 8। तो अनुपात क्या बना कि पहली जो आपकी जो है अनुपात बन गया 2-3। कहने का मतलब पहले वाले व्यक्ति को जो है धनराशि के पास, मेरे पहले वाले व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं और दूसरे के पास 3 रुपए हैं। भाई पहले वाले व्यक्ति के पास 2 रुपए और दूसरे के पास 3 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो ये अमाउंट है, टोटल धनराशि हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? अगर मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग तो 2 रुपए इसके पास है, 3 इसके पास है, हमारे अकॉर्डिंग तो 5 है। लेकिन उसने कहा था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों को जोड़ के 5 रुपए बन रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सारी जो अमाउंट था, सारी धनराशि जो थी वो थी 10,000। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 है और उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 10,000। तो मेरा 5 उसके किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। तो एक बराबर निकाल दो, चाहे आप डायरेक्ट यहां ही लिख दो इसे। ये 5 इधर चला जाएगा ना, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, यहां एक ही रहेगी। अब देखो यहां से एक बराबर, देखो एक का मान निकाल लो, ये खत्म कर लो। 5 दूनी 10, और यहां पे आपका क्या हुआ? 2,000। एक बराबर क्या आया? एक बराबर आपका आ गया 2,000। एक बराबर क्या आ गया आपका? 2,000 आ गया।
अब आपको अलग अलग धनराशि चाहिए थी, अलग अलग बताना था कि पहला वाला अमाउंट कितना था और दूसरे वाला अमाउंट आपका कितना था। तो देखो पहला अमाउंट अगर मैं देखूं दो बराबर, मेरे पास तो दो था पहले वाला, तो दो बराबर निकालो। जब 1 किलो चीनी दो की तो आप मुझे बताओ 2 किलो कितने की, आप कहोगे सर 4 की होगी, तो वही लॉजिक लगाओ। एक बराबर 2000 है तो दो बराबर दो की गुणा कर दो जो एक का मान था, दो की गुणा 2000 से करी तो ये क्या बना, आपका बना 4000। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 4000। चलो जी, पहली वाली धनराशि पहला वाला अमाउंट 4000। अब दूसरी की बात करते हो, तीन बराबर निकालो, तीन बराबर, जब एक बराबर 2000 तो तीन बराबर क्या होगा, तीन से गुणा कर दो 2000 की, तो यहां पे 2000 से गुणा करोगे, दो तिया 6, तो दूसरे वाला अमाउंट, दूसरी वाली जो धनराशि थी वो कितनी थी, 6000। वो आपकी कितनी थी, 6000। 4 और 6000 आपका अमाउंट थे, दोनों अलग अलग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, टाइम एंड वर्क, समय, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसने क्या कहा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए किसी काम को 18 दिन में और बी 15 दिन में, चलो जी लिख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक है। चलो जी, इसके बाद क्या कहा, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, आपको बताना है पूरे कार्य को जो है ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। आपको बताना है शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा है। चलें जी बताएं, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से देखें, एक एक, सबसे पहले क्या है, ए और बी, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने टाइम एंड वर्क का, तो ए ने कोई काम कितने दिन में किया, ए ने कोई काम 18 दिन में किया, बी ने 15 दिन में दिया किया। अब इसका लॉजिक क्या होता करने का तरीका, इन दोनों नंबरों का लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम या तो सिंपल मेथड से सबको आता है, मैंने उस दिन बता दिया था। अब देखो कौन सा मेथड यूज करते हो, अगर एलसीएम लेना है तो जल्दी लेना, तो मेथड कौन सा यूज करोगे, जो बड़ा नंबर होता है उससे चेक करो, उस वाले नंबर को पकड़ो। बड़ा नंबर क्या है इसमें, 18, 18 को पकड़ो और पिछला नंबर चेक करो, क्या पिछले नंबर के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता। अब 18 नहीं आता तो 18 का पहाड़ा आगे बढ़ा दो, 18 दूनी 36, क्या 15 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं आता, नहीं आता, फिर आगे बढ़ाओ, 18 दूनी हो गया तिया बढ़ा, 18 तिया 54, 54 भी नहीं आता 15 के पहाड़े में, 54, 18 पंजे 90। अब देखो तीन बढ़ाया, चार बढ़ाया, चार पे भी नहीं आ रहा, ठीक है, 18 चौक 72 पे भी नहीं बनेगा, 18 पंजे 90, भाई 90 करा आपने, और पीछे देखो 15 से 90 कटता है, 15 छिक्का 90 कटता है। जब भी ऐसा हो, जब भी जो नंबर कट जाए, तो जो नंबर कटे वो ही आपका एलसीएम होता है। आप एलसीएम लेके देखोगे, इसका एलसीएम आएगा क्या, आपका 90, क्या आया आपका 90 एलसीएम आया, ये क्या है एलसीएम। अब करने का तरीका क्या होता है, यहां से इफिशियंसी मतलब कि क्षमता निकालते हैं आप, इफिशियंसी इंग्लिश में बोलते हो, क्षमता आप हिंदी में बोलते हो। तो क्या करोगे, जब ऐसा एलसीएम लोगे, इसके बाद इस वाले नंबर को इससे भाग करो, 18 से भाग करो इस वाले नंबर को, 18 पंजे क्या बनेगा, 18 पंजे 90, मतलब कि ए की स्पीड, ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता 5 है, काम करने की क्षमता 5 की स्पीड से कर रहा, 5 की इफिशियंसी से कर रहा। बी की क्षमता देखो 15 को, इस 15 से भाग करो इस वाले जो नंबर यहां बना, 15 छिक्का 90। अगर मैं देखूं बी की स्पीड कार्य करने की क्षमता या एफिशिएंसी आपकी 6 है, ये टोटल काम होता है, ये आपका काम होता है, ये आपकी टोटल यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। भाई ए और बी ने जो काम जो किया वो 5 दिन तक मिलकर किया, कितना काम किया, 5 दिन तक मिलकर काम किया। तो कितना काम करा होगा अगर उन दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया होगा। काम बराबर ऐसे याद रखो जैसे दूरी बराबर, काम या दूरी एक ही बात होती है। जैसे काम बराबर हमेशा क्या होता है, काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होगा आपका जो है, आपका काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है आपका क्षमता, आपका काम बराबर होता है क्षमता, क्षमता मतलब कि इफिशियंसी या आप स्पीड भी बोलते हो, क्षमता गुणा समय, ठीक है, काम बराबर ये होता है, ठीक है, यूनिट समय, काम बराबर आपका ये होगा ये। तो यहां से अगर मैं देखूं ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया, ए प्लस बी ने 5 दिन, ए प्लस बी का, यहां लिख लो एक सेकेंड, ए प्लस बी का
5 दिन का काम। ए प्लस बी का 5 दिन का काम, तो क्षमता भाई ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 6 और 5 क्या करेंगे भाई, दोनों क्षमता क्या होगी, दोनों जो भाई दोनों ही तो मिलके कर रहे, 6 और 5 क्या होगी 11 क्षमता होगी, दोनों को जोड़ोगे, गुणा समय कितना, कितने टाइम करा आप कहोगे सर 5 दिन, तो इन्होंने काम कितना किया, 11 पंजे क्या करा 55 यूनिट काम कितना करा, 55 यूनिट काम करा। आप कितना काम करा, इन्होंने 5 दिन में 55 काम करा। टोटल काम कितना था, टोटल 90 काम था। 90 में से 5 दिन मिलके इन दोनों ने कितना काम कर दिया, 55 काम। आप मुझे बताओ शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बना, शेष आपका रिमाइंडर वर्क कितना बचा, शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य आपका बच गया, आप कहो सर 90 काम था टोटल, उसमें से 55 हो चुका, तो 90 में से 55 गए, कितना बचे, शेष काम बचा आपका 45 यूनिट। अब आपसे ये क्या कह रहा था, ये वाला काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि सॉरी इस ये वाला काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। 5 दिन के बाद मिलके काम तो करा था लेकिन बी चला गया। अब जो शेष काम बच गया वो कौन करेगा, ए करेगा। वो ही आपसे पूछा है कितने दिन में करेगा, ठीक है, कितने दिन में करेगा। आप देखो समय बराबर क्या होता था, समय बराबर याद कर लो फॉर्मूला क्या बनता था, समय बराबर दूरी बटे क्या होती थी, दूरी। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। या आप बोल सकते हो दूरी को भी मैंने बोला काम या कार्य बोल सकते हो, चाल को आप क्षमता बोल सकते हो। तो आप मुझे बताओ आपके पास क्या है, कार्य तो ये रहा ए, अब ए कितने दिन में करेगा, कार्य तो ये रहा, और ए की क्षमता, भाई समय समय पूछ रहा है टोटल दिन कितने लगेंगे, तो ए बराबर ये बचा हुआ काम तो ये रहा, कार्य ऊपर होगा क्षमता नीचे होगी। ए किस स्पीड से करता है, उस ए की क्षमता कितनी है, आप कहोगे और यहां से क्या बचेगा, 1 सेकंड, यहां से बचेगा 90 में से 55 गए 35 बचेगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्षमता देखो, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है 5, तो नीचे 5 रखोगे, 5 से काटो, 5 सत्ते क्या बना, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे आपका कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे आपके कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। सारी की सारी चीजें मैं आपका डाउट क्लियर करके जा रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। इसने कहा एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जो उसके पहुंचने का टाइम था उससे भी कितने देरी से पहुंच रहा, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना होगा, बताओ जी उसका सामान्य नॉर्मल टाइम कितना होगा, बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। चलो पहला तरीका बताता हूं मैं, बेसिक तरीका। देखो सबसे पहले जैसे ही कह रहा ना बिल्कुल ऐसी, ठीक है, लैंग्वेज समझनी है, मैथ अगर पढ़ना है ना आपको, लैंग्वेज समझ जाओ बस इसकी। देखो इसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 की स्पीड से जा रहा है। सामान्य, इसने क्या कहा, देखो जो कहा लिखो, इसने कहा सामान्य गति की, इसने कहा सामान्य गति मतलब कि नॉर्मल स्पीड का मतलब ऑफ का मतलब गुणा कितना, 3/4, क्या हुआ 3/4 हो गया। याद रखना हमेशा अब यहां से करोगे क्या, करना क्या होता है, जो भी यहां लिखा रहे, जो हमेशा नीचे वाली चीज मान ले करो, क्या नीचे वाली जो चीज लिखी होगी वो आपको माननी है जो यहां बराबर में लिखी हो। अगर मैं सामान्य गति 4 मान लूं और नीचे वाली चीज मैंने यहां मानी, तो 4 से 4 कटेगा। नॉर्मल स्पीड अगर 4 है तो दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली 3 होगी। दोबारा फिर समझो, मैंने कहा ध्यान से देखो, इसने कहा था सामान्य गति की कितनी है 3/4। मैंने कहा जो नीचे नंबर लिखा रहता है उसको हमेशा बराबर वाला मान लो। अगर मैं यहां नॉर्मल स्पीड सामान्य गति अगर मैं 4 मान लूं, यहां 4 लिखा मान लो, ठीक है 4 लिखा है, तो 4 से 4 कटेगा, तो दूसरी स्पीड क्या होगी, दूसरी स्पीड आपकी 3 होगी। तो यहां से स्पीड का अगर मैं रेशो देखूं, स्पीड का अगर मतलब कि चाल का अगर मैं अनुपात देखूं, स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो अगर सामान्य गति 4 है, नॉर्मल स्पीड 4 है, तो आपकी दूसरी वाली स्पीड कितनी होगी, दूसरी वाली स्पीड हुई आपकी 3। ये किसका अनुपात बना, 4-3 अनुपात आ गया स्पीड का। समझ में आया, मैंने बताया जो चीज नंबर नीचे लिखा उसे बराबर वाला मान लो। जैसे उसने कहा सामान्य गति का 3/4, तो ये नीचे जो नंबर है इसे बराबर वाला मानो, सामान्य गति मान लो, इसे 4 मान लो, जो नीचे लिखा वो माना, 4 से 4 कटा तो दूसरी वाली स्पीड आ गई 3। तो आपकी स्पीड कितनी आई, पहली नॉर्मल स्पीड है, फिर दूसरी वाली स्पीड है, 4-3 का अनुपात है। लेकिन इसने टाइम का जिक्र किया, इसने टाइम का पूछा है, तो याद रखना
स्पीड, जो स्पीड का अनुपात हो, जो चाल का अनुपात हो, समय का अनुपात उसका उल्टा होता है। समय का अनुपात किसका उल्टा होता है? चाल का, और चाल का अनुपात समय का उल्टा। बस ये काम कर दो। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं पूछूं टाइम कितना है, टाइम, आप टाइम का अनुपात पूछूं, तो स्पीड का जो अनुपात है, स्पीड का जो रेशो है उसका उल्टा कर दो। यहां लिख दो उल्टा करके 3/4। ठीक है, आप क्या करोगे? स्पीड का उल्टा होता है, क्या होता है? स्पीड का उल्टा होता है आपका जो अनुपात होता है टाइम का, वो स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। तो पहले हमने सामान्य, ये वाली आपकी दूसरी, ये वाला आपका पहला टाइम सामान्य, ये आपका पहला टाइम क्या हुआ? सामान्य समय हुआ, क्योंकि पहला सामान्य था ना, नॉर्मल सामान्य टाइम, और दूसरा वाला टाइम आपका दूसरे वाला टाइम हो गया। ठीक है, पहला सामान्य नॉर्मल टाइम है, फिर दूसरा अलग वाला। देखो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन में कह क्या रहा था? इसने कहा था कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई अगर मैं देखूं, वो कह रहा 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मैं कहीं जा रहा हूं, और मैं जब जा रहा हूं, तो मैं कहीं पर अगर जाता हूं, तो मैं वहां पर जाता हूं रोज 3 मिनट में। लेकिन आज मैं वहां पर, जहां पे मैं सपोज करो कार्यालय जा रहा, मैं कार्यालय अपने घर से रोज पहुंचता हूं 3 मिनट में, और आज मैं कितने में पहुंचा? दूसरे के अकॉर्डिंग मैं देखूं, आज मैं पहुंचा 4 मिनट में। तो मैं कितनी देरी से पहुंचा रोज के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर आप जो पहुंचे वो पहले 3 मिनट में पहुंचते थे अपने कार्यालय, आज 4 मिनट में पहुंच रहे। आज आप देखो सर हमारे अकॉर्डिंग तो एक मिनट लेट कर दिया आपने, तो मैंने तो हमारे अकॉर्डिंग तो 1 मिनट है, और वो कह रहा कितनी मिनट लेट है? वो कह रहा 20। तो मेरा एक उसके किसके बराबर है? 20 मिनट के। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं 1 मिनट लेट हूं, और उसके अकॉर्डिंग कितना लेट हूं? 20 मिनट। अब देखो कह क्या रहा था, इसने पूछा था सामान्य समय कितना होगा, नॉर्मल टाइम, जो जिस टाइम पे आप पहुंचते थे नॉर्मल टाइम कितना होगा। पहली वाली ये जो स्पीड करे सो ये नॉर्मल स्पीड है, और दूसरे वाला जो टाइम का बना है ये नॉर्मल टाइम है। तो 3 बराबर पूछा है, 3 बराबर क्या होगा? तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? आप 1 किलो चीनी 20 की, तो एक का जो मान है उससे गुणा कर दो, 3 बराबर क्या होगा? ठीक है, देखो इधर 1 से क्या बना? 3। तो कैसे बना? 3 से गुणा करके। जब इधर 3 से गुणा करी, तो इस वाले में भी 3 से गुणा कर दो, 20 या 60 ऐसे भी बना लो। तो यहाँ आपका क्या टाइम आएगा? आपका टाइम आएगा 60 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? दूसरा तरीका इससे भी इजी है, बस उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। जब भी ये सामान्य गति ऐसे लिख के देना, सामान्य गति के इससे, सामान्य गति की 3/4 5/6, जब भी ऐसा लिख के दे और आपका जो है टाइम पूछे कि कितना टाइम लगेगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। क्या याद कर लो? m/m-n, m/m, और ये वाला सिंबल, ये माइनस वाला ये होता है n/t। ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो 1 सेकंड में आंसर भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। m और n क्या है? जो ये अपोन में लिखे ना, m/n, ठीक है, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि ऊपर वाला m होगा और नीचे वाला n होगा। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें देखो, इसमें m क्या है? ऊपर वाला m 3 है, और नीचे वाला क्या है? n है, n बराबर 4 है, और t कितना दिया था इसमें? t आपका 20 दिया था। ये सारे मान रख दो इसमें सारे मान रख दो। तो देखो m का मान क्या है? m का मान है 3। इस सिंबल का मतलब होता है अगर ये वाला बड़ा है तो ये अगर पहले वाला नंबर बड़ा आ जाए तो इसमें से ये घटा दो, अगर दूसरे वाला बड़ा आ जाए तो इधर वाले में से दूसरा घटा दो। इस सिंबल का मतलब ये होता है। चलो जी, m का मान 3 हुआ, n यहां से अपोन करा, n का मान क्या है? m का मान 3, m का मान यहां भी 3, और ये वाला सिंबल n का मान देखो 4 है, और गुणा t का मान क्या है? t का मान 20 है। देखो यहाँ पे 3 और बटे क्या हुआ? देखो 4 बड़ा है तो इधर वाले में से ये घटा लो। ठीक है, इसमें देखो 4 में से 3 गए 1, और गुणा 20, और 20 तिया क्या बना? 20 तिया 60। क्या बन गया आपका? 20 तिया 60 बना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर आपका बन गया 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों मेथड से आपको मैंने करा दिया। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बनाने की कोशिश करें ट्रेन वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बनाए। देखो इसने क्या कहा? इसने कहा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर है। बोलो जी, बहुत अच्छी बात है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर चल रही है, और दूसरी वाली रेलगाड़ी बी से ए की ओर चल रही है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से देखना और बनाना। मान लिया ये ए और बी है, या मान लिया यहां पे ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी इसने क्या कही? कितनी है भैया? इनके बीच की दूरी आपकी की है 330 किलोमीटर है। क्या है? 330 किलोमीटर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसके बाद कहा रेलगाड़ी ए से बी की ओर
8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ए से एक रेलगाड़ी जो चलती है वो कितने बजे चलती है भैया? 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है। और 8 बजे किसकी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। चलो जी आगे बात करते हैं। आगे कहा और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे, भाई यहां से एक इधर से चलती है, एक तो इधर से चलती है, दूसरी यहां से चलती है, लेकिन ये 1 घंटे बाद चलती है। ये चलती है 9 बजे और किसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर। अब ध्यान से समझो, इसने कहा वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। वे दोनों बीच में आपसे पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी। समय पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, समय बराबर समय पूछा है। समय आप सबको पता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होती है। दूरी बट्टे चाल, आपको दूरी चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए और आपको स्पीड चाहिए। ये टाइम निकालने के लिए आपको ये चाहिए, दूरी चाहिए और चाल चाहिए। आपके माइंड में तुरंत ये वाला फॉर्मूला आया होगा, दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन फॉर्मूले से पहले देखो, आप देखो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। और लेकिन फर्क क्या है? एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। फर्क क्या है? एक ये वाली गाड़ी चली 8 बजे और ये वाली गाड़ी चलती है 9 बजे। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 घंटे बाद चल रही है और इधर वाली जो गाड़ी चल रही है 8 बजे, वो 1 घंटे में कुछ तो दूरी कवर करेगी, नहीं करेगी? जब तक इसके चलने का नंबर आएगा तब तक ये 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो दूरी कवर कर लेगी या नहीं कर लेगी? मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेगी 1 घंटे में। और देखो जब 8 बजे हैं, 8 बजे से कितनी दूरी कवर करेगी? जब ये चलेगी, ये तो चलेगी 9 बजे, तो 8 बजे, बस जब ये चली नहीं तो कैसे मिलेंगी रास्ते में? भाई 1 घंटा पहले ये चल गई, तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर करी? इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये 1 घंटे में यहां तक, ये 1 घंटे में यहां तक पहुंच गई ये वाली गाड़ी। और इस वाली गाड़ी ने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली? ये 60 किलोमीटर कवर कर चुकी। ये कितना? 60 किलोमीटर कवर कर चुकी। और यहां पे ये गाड़ी आई कितने बजे? अब 1 घंटे में यहां पे आ गई ये 9 बजे। यहां पे कितने बजे आ गई? यहां पे आ गई ये 9 बजे। 1 घंटे में कर ली। अब देखो ये भी 9 बज रहे, ये भी 9 बज रहे। अब दोनों जो चलेंगी, अब चलेंगी एक साथ, एक साथ, ठीक है। लेकिन इसने पहली वाली गाड़ी ने 60 किलोमीटर कवर कर चुका। टोटल दूरी कितनी थी? टोटल दूरी इसकी 330 थी। और 330 में से इसने कितनी कवर हो चुकी? 330 में से आपकी जो है 60 कवर हो चुकी। तो माइनस अगर मैं करूं तो बाकी की जो आपकी दूरी बची, कितनी बची? यहां से यहां तक की दूरी आपकी बची 270। आप दोनों के दोनों यही तो दूरी, इसी दूरी के बीच तो मिलेंगे। मुझे बताओ, इसी दूरी के बीच मिलेंगे। याद रखना, जब भी दो रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब कि ऐसे आ रही है एक दूसरे की ओर, ऐसे, ठीक है। समान दिशा में नहीं होता, अपोजिट वाली डायरेक्शन में अगर जा रही हूं तो हमेशा याद रखना चाल जुड़ जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दूरी। दूरी आपको मिल चुकी, कितनी आएगी? दूरी आएगी आपकी 270। दूरी अगर मैं देखूं, डिस्टेंस अगर मैं देखूं, डिस्टेंस है आपकी 270। चलो जी, चाल आपकी क्या होगी? चाल आपकी क्या होगी? दोनों चालें मिल जाएंगी। क्या होंगी? दोनों चालें जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब जब जाती हैं तो दोनों चालें जुड़ेंगी। 60 प्लस 75 होगा आपका। क्या हुआ? आपका ये बना 60 और 75 135। आपको समय बताना है। समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 270 और आपकी चाल कितनी है? चाल है आपकी 135। 135 देखो, 135 से काटोगे डायरेक्ट करता है भाई, 135 दूनी क्या होगा? 270। तो आपका क्या आया? टाइम कितना आया? 2 घंटे। तो ये जो गाड़ी मिलेंगी कितने घंटे बाद मिलेंगी? ये गाड़ी 2 घंटे बाद मिलेंगी। देखो 9 बजे ये वाली यहां थी, 9 बजे ये थी, 9 बजे ये वाली इस वाले पॉइंट पे थी, तो 2 घंटे बाद मिड में, यहां मिड में कहीं पर कितने घंटे बाद मिलेंगी? 2 घंटे बाद मिलेंगी। और दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कितने बजे किया था? सेम टाइम पे 9 बजे। तो 2 घंटे में मिलेंगी, तो 9 बजे चलना स्टार्ट किया था सेम टाइम पे, ठीक है। और 2 घंटे और लगेंगे, 9 से स्टार्ट किया और 2 घंटे बाद मिलेंगी, मतलब कि कितने बजे मिलेंगी? ये मिलेंगी आपकी 11 बजे। ये कितने बजे मिलेंगी? 11 बजे। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से बताएं, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें। इसने कहा एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर कितने का है? अंतर 150 मीटर का है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपसे पूछा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। चलो जी बनाओ, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, ठीक है।
क्या दिया है, इसने दिया है वृत्त सर्कल का सरकमफेरेंस दिया है और डायामीटर दिया है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस परिधि बोलते हैं, वो होती है क्या, 2 π r होती है। ठीक है, चलो जी, अगर मैं बात करूं व्यास की, व्यास क्या होता है, 2r होता है। तो इसने क्या कहा, परिधि और व्यास के बीच अंतर, तो परिधि तो सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि होती है 2 π r, और व्यास क्या होता है, 2r होता है। इनके बीच इसने क्या कहा, अंतर, मतलब कि माइनस करो, और वो किसके बराबर कह दिया, इसने कहा 150 के बराबर। किसके, 150 के बराबर है। तो आपसे पूछा त्रिज्या क्या होगी, आर आपको बताना है, आर क्या होगी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीज जो सेम नजर आ रही है, जो इसमें भी हो इसमें भी कॉमन। तो आप कहोगे सर दो इसमें भी, दो इसमें भी, बिल्कुल दो है। आप कहोगे सर आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर कॉमन ले लो। यहां से देखो, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, कॉमन का मतलब भाग करना, मतलब कि इससे भाग कर दो। जैसे 2 π r है और मैंने 2r कॉमन लिया, 2r कॉमन, जो कॉमन लो उसका मतलब होता है भाग करना। देखो 2 से 2 कटा, r से r कटा, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा आपका पाई। जैसे इसमें इसमें 2r कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया भाग करो, नीचे लिखो, 2r से 2r गया, क्या बचा, 1 बचा। क्या बच गया आपका, यहाँ पे बचा 1, और बराबर क्या है, बराबर है आपका 150। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब देखो यहां से करोगे क्या, पाई का इसने मान का 22/7 होता है, तो यहां से देखो 2r, पाई का मान रख दो, पाई का मान है 22/7, 22/7 और क्या है आपका -1, बराबर क्या हुआ, यहाँ पे 150 हो गया आपका। तो 2r आपका क्या हुआ, देखो यहां से क्या बड़ा सा डंडा खींच के ये 7 नीचे लिख लोगे। ठीक है, जिसके नीचे ये है, देखो ये ऐसे का ऊपर वाला, तो ऐसे का ऐसी, जिसके नीचे नहीं रहता, जिसके नीचे कोई नंबर ना हो, तो ये जो नंबर नीचे लिखा होता है इसकी क्रॉस गुणा कर दिया करो, तो 7 एकम क्या बनेगा, 7 बनेगा, और इधर क्या बना आपका 150 बना। ठीक है, मैंने बताया था, मैंने एक चीज बताई थी, यहां से ऊपर वाले नंबर से ऊपर, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, बराबर में अगर चिन्ह हो तो 2 से अगर काटना चाहो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 बना, एक इधर गया 10, तो 2 पंजे क्या बन गया, 2 पंजे 10। तो यहां से क्या बन गया आर, और यहां से क्या बचा, देखो यहां से बचेगा दो नंबर, जब आपके पास में दो चीज ऐसे हो ना, तो उनके बीच में गुणा का निशान, 22 में से 7 गए, क्या बचा 15, और नीचे क्या बचा आपका 7 बचा, बराबर यहाँ पे क्या बना 75। मैंने बताया था बराबर में अगर ऊपर से ऊपर का वाला कटेगा और नीचे वाले से नीचे वाला, बराबर का सिंबल है, देखो 15 के पाड़े में आता है, 15 पंजे क्या बना, 15 पंजे 75। आर का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। ये 5 ये 7 फालतू आ रहा है आर के साथ, इसको इधर ले जाओ, ये भाग में इधर जाके गुणा में, और 7 पंजे क्या बना, 7 पंजे 35 बन गया। इसका मतलब आंसर क्या आया आपका आर, त्रिज्या क्या आ गई आपकी, त्रिज्या यहाँ पे आ गई 35। कितनी आ गई 35, 35 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा आपका देखना, याद रखना, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक घन का पूर्ण पृष्ठ, एक घन का पूर्ण पृष्ठ कितना है 150 है, तो आपसे पूछा है घन का आयतन कितना होगा। आप ये बताओ घन का आयतन कितना होगा, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 150 है, तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपसे बताना है। तो सबसे पहले याद रखो घन का, इसने क्या किया, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये होगा घन का पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। घन का संपूर्ण पृष्ठ मुझे बताओ क्या होता है, आप मुझे बताओ सरफेस, टोटल सरफेस क्या होता है क्यूब का, तो याद रखो फॉर्मूला याद रख लो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर, ए बराबर होती है भुजा मतलब की साइड। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या कहा था इसने, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो मेरे अकॉर्डिंग घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना 6a स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आप कहोगे सर ये 150 के बराबर है, किसके 150 के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया जब दो नंबर बराबर में लिखे हो ना, तो ऊपर वाले से ऊपर, और जो नंबर नीचे होता है नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है। अगर देखो 6 के पहाड़े से काटना चाहूं, इसे 6 से कट जाएगा, 6 दूनी क्या बना, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए 3 बचा, ये 30 बनेगा, और 6 पंजे क्या होता है, 6 पंजे 30, एक ही पहाड़े से दोनों नंबर कटने चाहिए। तो यहां से देखो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा 25, और ये ऊपर जो स्क्वायर लगा है इस पे ये हटके ये अंडर रूट लगेगा, इसका मतलब 25 किसका वर्गमूल होता है, सबको पता है 25 किसका वर्गमूल है, मतलब कि ये वर्गमूल होता है 5 का। तो a का मान क्या आया, a का मान आपका आया 5। अब आयतन पूछा है, सबको पता है, याद रख लो, याद कर लो मेरे साथ साथ, जो जो चीजें मैं नोट डाउन करा रहा हूं कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लो मेरे साथ साथ। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या आपका
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका भुजा की क्यूब, मतलब कि साइड की क्यूब। ए की क्यूब होता है, ए का मान देखो भी निकाला 5, और इसका मतलब 5 की क्यूब कर दोगे 125 आएगा डायरेक्ट। जिनको याद है 125 होती है, 5 की क्यूब 125, या 5 को जितनी क्यूब है, जितने ऊपर नंबर है उतनी बार गुणा में लिखो। 5 की 5 से गुणा करी, 5 पूरे 25 बना, और फिर 5 से कर दी 25 पंजे 125, 25 पंजे क्या बना 125 बना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 125, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलें जी, बहुत अच्छे। ठीक है, दिवाली कैसी, ओ सॉरी, होली कैसी जा रही है आपकी? मुझे उम्मीद है होली अच्छे से मन रही होगी। ठीक है, अगली वाली होली याद रखो, इस बार आपको ये अपने आप से वादा करना है कि अगली होली क्या होगा, अगली होली तक मेरे पास जॉब होगी। ये वादा खुद से करो। ये मेहनत इतनी करनी है कि आपकी जो है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो कामयाबी जो है ना शोर मचा दे, और पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि ये जो है ना इसकी भैया जॉब लग गई। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पड़ोसी तो चिढ़ते हैं ना आप लोगों से, कि कहते हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उन पड़ोसियों को दिखाना है कि हम में भी कुछ दम है। ठीक है, चलें जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। इसने क्या कहा, किसी संख्या के 30% का 15% अगर 18 के बराबर है तो आपको बताना तो वो संख्या क्या होगी। तो देखो यहां से किसी संख्या के, मान लिया संख्या कुछ भी मान लो, ए बी सी डी राम साम गीता सीता कुछ भी मान लो, मान ली वो संख्या एक्स है, एक्स के या ऑफ जब भी आ जाओ इसका मतलब गुणा 30%। 30 परसेंटेज हटा के नीचे क्या लिखते हो हमेशा 100, इसके बाद का या ऑफ का मतलब गुणा 15, 15 परसेंटेज हटा के नीचे क्या लिखते हो, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखते हो, किसके बराबर है 18 के बराबर। अब देखो अगर यहां पे ऐसे नंबर ऊपर नीचे, देखो या तो नंबर ऊपर नीचे कटेगा या क्रॉस में कटेगा। ठीक है, चलो जी काट लो, जो चीज कटती हो उसे काट लिया करो। 0 से 0 गया, 5 से काटा, 5 तिया क्या बना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 बना, नीचे वाले तो कट गए। अब देखो जो चिन्ह बराबर में लगाओ ना, बराबर में अगर चिन्ह है तो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले कटेंगे, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले। तो बराबर से बराबर वाला नंबर काट सकते हो, तो जो चीज कट सकती है उसे काट लो। देखो 3 का पाड़ा पढ़ो, एक ही पाड़े से दोनों नंबर, एक ही टेबल से दोनों नंबर कटने चाहिए। 3 एकम 3 और 3 छंग क्या हुआ 18। चलो जी फिर से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी क्या होता है 3 दूनी 6। तो इधर 2 बचा, एक्स का मान चाहिए, जिस ये एक्स यही तो चाहिए संख्या, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारे को एक तरफ ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स से। ठीक है, चलो जी बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक्स बराबर क्या हुआ, देखो इधर क्या बचा 2, इधर 1 बचा, 1 में एक्स की गुणा करोगे कोई यहां से परिवर्तन नहीं होगा। तो इधर क्या बचा था 2, तो यहां से क्या बचा, यहां से आपका 2 बचा, ये नीचे है, इधर ऊपर जाएगा गुणा में। ठीक है, यहां पे देखो 100 नीचे है, इधर बराबर के इधर जाके ऊपर जाएगा किसमें, गुणा में। तो यहां से देखो क्या बना, 2 दूनी क्या बनेगा 4, और 4 की 100 में गुणा करोगे 400 बनेगा। तो इसका मतलब यहां पे करेक्ट जो संख्या थी वो आपकी क्या थी 400। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाए। इसने क्या कहा, आपसे कह रहा है 2x, आपसे क्या कह रहा है ये 2x प्लस 2/x। एलजेब्रा भी आना है आपका, तो एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये है। तो आपसे पूछा है x की क्यूब और प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा। 1/x की क्यूब आपसे पूछा है क्या होगा, ये आपको बताना है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, मेरा काम है आपको क्या सारी चीजें बताना, थोड़ी सी लेवल भी थोड़ा सा आगे तक बताना। ठीक है, हो सके अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड लेवल आ गया तो आप जो है ना आपको घबराना नहीं है। आपको मैं इस तरह आपको तैयार कर दूं कि थोड़ा सा लेवल भी आप आ गया ना, तब भी आप क्वेश्चन को कर दोगे। तो ये आपसे पूछा है, सबसे पहले याद रखना, कभी भी अगर ऐसा लिखो, कभी भी याद रखना x प्लस 1/x दिया हो और इधर क्या एक नंबर लिखा हो a, और आपसे जो है क्वेश्चन में x प्लस 1/x की क्यूब पूछे, 1/x की क्यूब पूछे, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, a की क्यूब माइनस 3a होगा। इधर वाले नंबर को हमेशा a मानोगे, और जब भी क्यूब वाला पूछे तो ये वाला लगा दो। आप डायरेक्ट क्या कर दो, इधर वाला जो नंबर था उसकी क्यूब करके माइनस 3a कर दो। ठीक है, देखो इस वाली चीज को सबसे पहले क्या करो, यहां पे क्या दिया है देखो, इसको x प्लस 1 में बदल लो। 2x प्लस क्या हुआ, 2x प्लस 2 क्या हुआ, यहाँ पे x है, ध्यान से समझना, बराबर क्या है a। देखो इसमें कॉमन चीज क्या है, दोनों में आपको दिख रही हो, आप कहोगे सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो अगर कॉमन इसमें से 2 कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है 2x क्या है, कॉमन जो लिया वो नीचे रखो, भाग करना, 2 से 2 गया, तो इसका मतलब अंदर क्या बचा x बचा, x बचा।
प्लस कॉमन का मतलब भाग करना, तो 2 से 2 गया, तो यहां क्या बचा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे x बचेगा, बराबर बराबर 1। इसे सबसे पहले x प्लस 1/x की फॉर्म में लिया हो। x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 1 बटे, देखो यहां ऊपर क्या है, गुणा में, नीचे जाएगा भाग में, आपका क्या बन गया, x प्लस 1/x बराबर 1/2 है। और आपसे क्यूब पूछा है, तो देखो इस वाले की फॉर्म में बना नहीं बना, ये फॉर्मूले वाले फॉर्म में बना नहीं बना, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो भी बने x प्लस 1/x का जो भी बने उसको क्या मान लो, अपने माइंड में a मान लो, क्या मान लो, a मान लो। इसके बाद पूछा क्या है, आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बता दो, तो क्या जो बराबर वाला माना है क्या होता है, x की क्यूब प्लस 1/x की, डायरेक्ट याद कर लो फॉर्मूला, a की क्यूब माइनस 3a होता है, तो a की क्यूब क्या करोगे, ए की क्यूब, ए क्या माना आपने, 1/2, तो इसकी क्या करोगे, इसकी करोगे क्यूब, उसके बाद चिन्ह क्या लगाओगे, माइनस लगाओ, इसके बाद 3a, 3 गुना ए है, ए का मान क्या माना आपने, 1/2, इसको सोल्व कर लो बस। देखो 1 की पावर 3 लिखोगे, कितनी भी पावर लिख लो, 1 पे 1 ही रहेगा। 2 की पावर जब 3 होगा, 2 की पावर 3 8 होता है, जैसे कैसे होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या करोगे 8, तो यहाँ पे क्या बना आपका, बना नीचे 8, और माइनस क्या हुआ, 3 बटे क्या हुआ, 3 एकम 3/2। अब देखो जब नीचे अलग अलग संख्या लिखी रहती है, नीचे अलग अलग संख्या लिखी रहती है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लोगे आप, 2 और 8 का। एलसीएम लेने के तरीका मैंने बताया, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, और देखो क्या पीछे वाला नंबर के पहाड़े में वो नंबर आता है नहीं आता, अगर आता है तो वो ही आपका एलसीएम होगा। 8 नंबर पकड़ा और पीछे वाला नंबर क्या है, 2, क्या 2 के पहाड़े में 8 बनता है, आप कहोगे आता है, हाँ जी सर, 2 चौक 8 कट रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब अगर पूरा पूरा कट रहा है तो जो आपने नंबर पकड़ा वही उसका क्या होगा, एलसीएम, या सिंपल मेथड से लोगे तब भी आपका क्या आएगा, 8। अब करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इन दोनों का क्या, जब अलग अलग संख्या हो नीचे, ठीक है, तो अलग अलग हो तो एलसीएम लिया, 8 आया। अब देखो करने का तरीका, अब इसको इससे भाग करो, जो बचे उसकी गुणा ऊपर, 8 को 8 से भाग किया, क्या बचा, 1, 8 एकम 8, 1 बचा, जो बचा उसकी गुणा क्या कर ली, ऊपर कर ली, 1 गुणा 1 करी, माइनस इसके बाद जो नंबर है वो लिखो, उसके बाद गुणा का निशान लिखो, इसके बाद जो नंबर नीचे था इससे गुणा करो, भाग करो, भाग करने पर जो नंबर बने उसे जस्ट ऊपर रखो, इसको इससे भाग करो, जो नंबर बचे उसे उसकी गुणा ऊपर करनी है। 2 से भाग कर 8 को, 2 चौक 8, क्या बना, 4 बना, तो 4 को रखना है आपको गुणा में ऊपर। तो यहां से देखो क्या बना, 1 एकम 1 माइनस 3 चौक क्या बना, 12, और नीचे क्या बना आपका 8। देखो अब यहां से देखो 12 में से 1 गए, मुझे बताओ कितने बचे, 12 में से 1 गए, 11 बचे, कितने आपके बच गए, यहाँ पे आपके बचे 11, और 11 में देखो यहां से एक चीज याद रखना, एक चीज यहां से, अगर मैंने लिखा है यहां से कभी मैं लिखता हूं 3 माइनस 15 करो, बताओ क्या होगा, आप कहोगे सर 15 में से 3 गए 12 बचे, लेकिन यहां पे अगर मैं पूछूं चिन्ह कौन सा लगेगा, तो याद रखना जब भी ऐसी सिचुएशन आए, करने का तरीका क्या होता है, बड़ा वाला नंबर देखो, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा, 3 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, आप कहोगे सर 15 बड़ा होता है, जोन सा नंबर बड़ा हो उसके सामने जो चिन्ह हो वो लगाया करो। जैसे अगर मैं लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं 50 और यहां पे लिख दूं अगर मैं 90, तो आप मुझे बताओ क्या होगा, आप कहोगे सर माइनस होगा सबसे पहले, तो 90 में से 50 सर 40 बचा। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 50 बड़ा होता है 90, आप कहोगे सर 90 बड़ा होता है, इसका मतलब जो उनसा बड़ा उसके सामने जो सिंबल हो, जो चिन्ह हो वो लगाया करो। तो सेम वही काम मैं इसमें करूंगा। तो देखो 12 में से 1 गया, 11 तो बना, अब नंबर कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, और 12 के सामने चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगाओ, माइनस क्या हुआ 11/8। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं हम कहां पे, रीजनिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीजनिंग क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा इसकी जगह क्या आएगा, क्या नंबर इसकी जगह आना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। चलो जी बताओ, यहाँ पे सीरीज क्या है आपकी, सीरीज है 86, 86 के बाद आपका 74 है, और 74 के बाद आपका क्या है 84, और 84 के बाद आपका 76 है, और 76 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और 78 है, 78 के बाद 80 है। बताओ जी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको बताना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलें जी अब बात करते हैं शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें की। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना है, क्या है याद रखना, जब भी किसी सीरीज में कोई चीज पहले घटे फिर एकदम से बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, तो इसका मतलब वहां पे क्वेश्चन जो होता है वो डबल सीरीज वाला होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले नंबर क्या है, पहले नंबर है 86, 86 से क्या बना आपका 74 बना, 86 से क्या बना आपका 74 बना, संख्या पहले घटी, फिर 74 से क्या बना 84 बना, संख्या फिर बढ़ी, फिर 84 से क्या बना 76 बढ़ा, 76 घटा,
ठीक है, 84 से 76 बनना मतलब कि संख्या कम हुई। तो याद रखना, जब जब संख्या कभी एक बार कम हो एक बार ज्यादा हो, या पहले एक बार ज्यादा हो फिर कम हो, इसका मतलब वहां पर दो सीरीज चल रही है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये छोटी छोटी बातें तो याद रखनी है, नोट डाउन कर लेना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है, गैप से करोगे ना तो आप इलझ जाओगे। इस क्वेश्चन में दो सीरीज एक साथ चल रही है। जैसे देखो दो सीरीज कौन सी चल रही है, ध्यान से देखो, दो सीरीज चल रही है ये वाली, देखो देखो, एक तो 86 है, और जब दो सीरीज चलती है बीच वाला नंबर छोड़ के दूसरे से तुलना करो। देखो 86 से क्या बना, 86 से 84 बना, 86 से क्या बना 84, तो इससे क्या बनेगा, अगला नंबर बनेगा, और इससे अगला नंबर बीच वाला छोड़ के इस वाले से अगला नंबर बना। तो यहां से देखो क्या हुआ, 84 से 86 बना, क्या कम हुआ, दो कम हुआ। अब देखो सीक्वेंस चलता है सीरीज में, कोई ना कोई इसका नंबर का रिपीट पे रिपीट चलता है। जैसे यहां पे क्या हुआ, 84 से 86 पे जाने के लिए कितना कम हुआ, दो कम हुआ। तो 84 से जब अगले नंबर पे जाओगे सेम सीक्वेंस सेम चीज चलेगी। जब पहले से दूसरे वाले पे गए दो कम हुआ, तो इस वाले पे भी जाने पे क्या होगा, आपका दो कम होगा। तो 84 में से दो कम करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, 84 में से दो कम करा, आपका क्या बना, आपका यहां पे बनेगा 82। ठीक है, चाहे आगे जाके देखो, अब देखो यहां से जब अगले नंबर पे जाओगे बीच वाला छोड़ के 80, तो देखो 82 से 80 बना, यहां भी क्या बन रहा है, दो बन रहा है। तो ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है। अब दूसरी सीरीज आप क्या होगा, सर दूसरी सीरीज कहां चल रही है, तो दूसरी सीरीज जहां पे आपने नंबर छोड़े हैं, देखो 74 से कहां जा रहे हो, 76 पे जा रहे हो, 74 से 76 पे जाओगे कितना बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है। अब देखो बीच वाला नंबर छोड़ के अगले पे जाओगे, यहां पे 78 पे गए, यहां भी दो बढ़ रहा है, यहां भी दो बढ़ रहा है। लेकिन पहली ही सीरीज से हमें पता चल गया, पहली सीरीज का जो लिंक था वो हमारे क्वेश्चन मार्क तक आया। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा, डबल सीरीज का क्वेश्चन है। देखो वैसे गैप से करोगे इलझ जाओगे, गैप से हर गैप कर निकालोगे इलझ जाओगे। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं यही तो याद रखने वाली हैं। अगर आप जो है क्वेश्चन को पहचानना है कि ये क्वेश्चन कौन से वाला है, तो ये क्वेश्चन आपका डबल सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें दो सीरीज एक साथ चल रही है। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। इसमें क्या कहा, इसमें कहा आपसे असंगत विकल्प को छांटे। कहने का मतलब ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चार विकल्प दिए हैं। इन चार विकल्प में तीन ऐसे विकल्प हैं, तीन ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आपस में कोई संबंध है। आपको वो ऑप्शन बताना है जिसका बाकी तीन से कोई संबंध नहीं है। जो आपका तीन से जो संबंध नहीं है उसको बाहर निकाल के आपको जो है ना टाटा बाय बाय करनी है। ठीक है, चलो जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलें जी ध्यान से देखिए, एक वर्ड आपको दिया है केल्विन, एक वर्ड है आपके पास केल्विन, एक वर्ड है सेल्सियस, एक वर्ड है फारेनहाइट और एक है पास्कल। अगर मैं बात करूं केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट, ये तीनों के तीनों जो प्रयोग किया जाता है, इन तीनों का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, टेम्परेचर के लिए जाता है, तापमान के लिए किया जाता है, टेम्परेचर के लिए किया जाता है। टेम्परेचर मापने की यूनिट है कौन कौन सी, केल्विन, सेल्सियस और आपका फारेनहाइट। जबकि पास्कल जो है, पास्कल जो यूनिट है वो आपकी प्रेशर की यूनिट है, दाब की यूनिट होती है। ये दाब को मापने के लिए, प्रेशर को, आपकी प्रेशर को मापने के लिए ये वाली यूनिट प्रयोग की जाती है। तो ये तीन का क्या संबंध हुआ, तीन का संबंध हुआ केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान से, टेम्परेचर से। जबकि इसलिए तीन में रिलेशन है, ये चौथी पास्कल इसलिए डिफरेंट है। तो इसका मतलब टाटा बाय बाय किसको करोगे, पास्कल साहब आपको टाटा बाय बाय। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाओ जी। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को बनाते हैं। इसने कहा एक निश्चित कोड भाषा में फोस्टर को क्या लिखा जाता है, फोस्टर को 36 लिखा जाता है, डांसर को 25 लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको बताना है ऑर्चार्ड को क्या लिखा जाएगा। ऑर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा, ऑर्चार्ड को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग की नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। बनाने का तरीका क्या होगा, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो, FOSTER, टीईआर। फोस्टर का शब्द का मतलब क्या दे दिया, इसने दे दिया 36, 36 दिया। सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें फिर पे आते हैं। याद रखना कभी भी कोई नंबर अगर आपको देखते ही पता चल जाए ना, याद कर लिए ना आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्वायर याद कर लिए होंगे कम से कम 30 तक, और आपको इस क्या नाम है क्यूब याद करने हैं कम से कम 20 तक। ठीक है, ये तो करना है। अगर आपको कभी भी देखते ही आपको कोई नंबर जो है स्क्वायर वाला नंबर या घन वाला नंबर देखते ही दिख रहा हो ना, उसे बना लिया करो। जैसे 36 मुझे बताओ किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 36 मेरा 6 का स्क्वायर होता है, इसे 6 का स्क्वायर बना लो। अभी जैसे ही 6 का स्क्वायर बनाओगे आपके माइंड में लॉजिक आ जाएगा तुरंत। जैसे डांसर का कोड है DANCER, जो कोड है वो जस्ट उसके सामने लिख लो। डांसर को कोड है 25 और मुझे 25 भी दिख रहा है, ये भी किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा ORCHARD, ऑर्चार्ड का कोड आपसे पूछा, ऑर्चार्ड का कोड क्या होगा। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है,
यहाँ क्या है, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर है। देखो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं इन सारे अक्षरों को लेटर को जोड़ के देखूं कितना है, 1 2 3 4 5 6। भैया ये 6 लेटर थे, जितने लेटर हैं 6, जितने भी लेटर हैं उसका क्या किया इसने, स्क्वायर किया, 6 6 क्या बना है 36 लेटर। अगर मैं गिनूं कितने, 1 2 3 4 5 6, आंसर DANC, DANC डेंस है, आर नहीं है इसमें, सॉरी, डेंस, डेंस है ये, DANC सॉरी। तो देखो इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। लॉजिक क्या है, जितने लेटर हैं जितने अक्षर हैं उसका स्क्वायर करोगे कोड बनेगा। पानपुरे क्या बना, पानपुरे 25 बना। अब देखो यहां से लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक ये है, जो ये शब्द दे रखा है, जो ये वर्ड दे रखा, इस शब्द में जितने अक्षर हैं सबसे पहले वो गिनो और उसका क्या काम करो, जितने अक्षर आए उसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं टोटल, इसमें 7 अक्षर हैं। और लॉजिक क्या था इसमें, जितने अक्षर हो उसका स्क्वायर करोगे आपका आंसर आएगा। 7 का स्क्वायर 49, या 7 गुणा 7 करोगे, 6 क्या बना, 6 49 बना। करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इसका आपका सी बना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। फिर से एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, टाटा बाय बाय वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, असंगत विकल्प को छांटे, असंगत विकल्प को छांटे। वही लॉजिक है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में क्या है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन में कोई संबंध है, 3 विकल्प में आपस में कोई ना कोई लिंक है। बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो इन सबसे डिफरेंट है, जो डिफरेंट है, जो सबसे अलग है ना, उसको टाटा बाय बाय करना है कि आपका अग्निवीर में कोई सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन इन तीनों का है। ठीक है, तो वो वाला काम करना है इधर। चलो जी बात करते हैं। देखो 729, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी नंबर जो है आपको 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, और 1 से 20 का जो है आप घन याद कर लो। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आध घंटे का काम है, किसी पेड़ की छांव में बैठ के कर लोगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कहीं पेड़ की छांव में बैठ के कर लोगे। ठीक है, अगर आप जो है खेत पे भी हो तब भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 729 क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 729 घन होता है, क्यूब होता है, किसकी, 9 की क्यूब होती है। ठीक है, देखो 125 क्या होता है, ये 5 की क्यूब होती है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 216 क्या होता है, ये 6 की क्यूब होती है। जबकि 676 जो होता है, ये 676 26 का स्क्वायर होता है, ये क्यूब नहीं होती, 26 का स्क्वायर होता है। मुझे सारे याद है, याद रखना, स्क्वायर और क्यूब अगर याद कर लिया तो मैथ में भी फायदा होगा, रीजनिंग में। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये तीनों के तीनों नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, किसी ना किसी की क्यूब है। जबकि आपका क्या है, डी जो है ये 676, ये 26 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 3 क्यूब है और ये स्क्वायर है। इसका मतलब सबसे अलग वाला क्या है, डी है। 676 को क्या करोगे, टाटा बाय बाय करोगे, इसका आंसर क्या होगा, 670 होगा। उम्मीद है आप सबको क्या है समझ में आया होगा। चलें जी, आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन जो है, आज के सेशन में आपको ये भी याद रखना है, आर्मी अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच आपका लॉन्च किया जा चुका है। और इस वाले बैच में क्या चल रहा है, आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए। और ये वाला बैच आपको ऑफर में मात्र 150 रुपए में मिल रहा है। और आपको करना क्या है, आपको एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करनी है और वहां से ये वाला बैच परचेज करना है। इस वाले बैच में कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, क्लास नोट्स होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी, एसएससी मेकर की एक्सपर्ट फैकल्टी यहां पे आपको पढ़ा रही है, और साथ ही साथ डाउट सेशन होगा। तो आपको करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर ले। चलें जी, इसी के साथ आपका जो है अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आपका आरंभ बैच, आपका एमटीएस और सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, आप जो है एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाले बैच परचेज कर ले। आपका जो है यूपी पुलिस बंपर वैकेंसी आने वाली है, और उसी के मद्देनजर रखते हुए स्पेशल बैच जो है यूपी पुलिस का पहले से ही लॉन्च किया जा चुका है। इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको कितने, मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच आप लोग क्या करेंगे, परचेज कर ले। इसके बाद डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की लाइव क्लास होती है 8 बजे। अजय सर बिल्कुल बेसिक से आपको अल्टरनेट पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को डेली जुड़ना है, किसके साथ, अजय सर के साथ। ठीक है, चलें जी, इसके बाद आपके यहाँ हमारे कुछ लिंक्स हैं। ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला लिंक है, ये वाला लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का। बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या हमें सर क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही। तो आप एक काम करें, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। यहां से होगा क्या, आपको क्लास का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ, और इसके साथ साथ आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम है उन सब के बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जानकारी मिल जाएगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।